नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। ठीक है। साहब आज 66 केवीए इसका उद्घाटन किया है, क्या कहें? नहीं, देखिए, बिजली का सिस्टम लगातार हम स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, अम्बाला में भी और प्रदेश में भी। और आज यहाँ पर 66 केवीए का एक सब स्टेशन लगाया गया है जो तेपला से डायरेक्ट लाइन आई है। 2 सर्किट आए हैं, एक बड़ा क्रॉस रोड पर आया है और एक इसमें इंडियन ऑयल में आया है। और इन दोनों को भी हमने लूप से कनेक्ट किया है ताकि अगर एक में कोई नुक्स आ जाए तो दूसरा बैकअप पीछे हो, उससे हम बिजली ले सकें ताकि लोगों को अनइंटरप्टेड हम बिजली दे सकें। साहब एक पायलट प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया, किस तरीके से लगाया जाएगा, क्या उसके पीछे क्या सोच है? मैंने अधिकारियों को एक सुझाव दिया है कि क्योंकि अब अधिक से अधिक जो है निर्भरता जो अन्य स्रोत हैं जैसे पवन चक्की है या सौर ऊर्जा है, उसकी तरफ बढ़ाने के कदम किए जा रहे हैं। और उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना भी चलाई है जो हम 1 लाख लोगों को इस साल के अंदर लोगों के घरों पर लगाएंगे, जिससे उनकी छत के ऊपर लग जाएगा और उनको उसी से ही उनकी बिजली चलेगी। उसी प्रकार किसानों को भी हमने कहा है कि 10 केवीए तक वो सौर ऊर्जा के कनेक्शन लें। और उसमें थोड़ी सी वो दिक्कत भी आती है, थोड़ी सी किसान आनाकानी भी करते हैं। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि हम सोलर पावर हाउस गांव में बना दें, कि वो हम बनाएंगे और उससे बिजली जो जनरेट होगी किसानों को उसके हम कनेक्शन दे देंगे। जैसे उन्होंने पहले कनेक्शन लिए हुए हैं, किसानों पे कोई वो अतिरिक्त वो नहीं पड़ेगा और वो खाली दिन का काम करेंगे। और जो सोलर बिजली खाली दिन के लिए पैदा की जाती है वो 2 रुपये यूनिट पड़ती है। तो उससे जो हम सब्सिडी भी दे रहे हैं या जो बाकी भी दे रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर ये कामयाब हो गया तो फिर हम सारे हर गांव में हम ये यहाँ पर बिजली विस्तार के लिए 63 केवीए 66 केवीए के सब स्टेशन का आरंभ किया गया। आप सब जानते हैं, जब अम्बाला छावनी मुझे बतौर विधायक सौंपा गया था, अगर मैं याद करूं समय 95-96 का, तो यहाँ पर रोजाना का एक फीचर होता था कि रात को कट लगते थे और लोग गलियों में मोहल्लों में प्रदर्शन किया करते थे, क्योंकि हमारे पास जो बिजली की सप्लाई थी वो केवल बागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से थी और उसके ऊपर बाकी क्षेत्रों का भी जब लोड बढ़ जाता था तो सबसे पहले मार अम्बाला छावनी को पड़ती थी। मैं जब विधायक बना तो मैंने अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अम्बाला छावनी बाकी हरियाणा से इसका कोई सर्किट जुड़ा ही नहीं हुआ। बाकी हरियाणा में शाहबाद तक लाइट आती थी, बाकी क्षेत्रों से आती थी, लेकिन अम्बाला कैंट का उससे कोई सर्किट जुड़ा हुआ नहीं था। इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री भी सफर करती थी, लोग भी सफर करते थे। मैंने कुछ वक्त प्रयास किया, मुझे मालूम नहीं वत्स साहब को मालूम है या नहीं, मैंने 66 केवीए के शाहबाद से 2 सर्किट उस वक्त डलवाए
66 केवी। तो हम फिर रेस्ट ऑफ हरियाणा या रेस्ट ऑफ इंडिया से हम जुड़ गए थे, लेकिन वो भी हमारी समस्या का पूरा समाधान नहीं था। फिर मैंने काफी आवाज उठाकर टेपला का 220 केवीए का सब स्टेशन लगवाकर दिया था, क्योंकि अगर सब स्टेशन ही नहीं होगा तो फिर हमारे पास लाइट कहां से आएगी। तो टेपला से पहले इंडस्ट्रियल एरिया का सर्किट डला, वहां पर लाइट आई और वहां का उद्घाटन हुआ। मुझे याद है, मैं उस वक्त भी मौजूद था वहां पर। और इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ पर एक सर्किट आता था जिससे यहाँ पर लाइट मिलती थी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। आज बिजली जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना एक पल भी जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बिना गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, इसके बिना हमारे हवाई जहाज नहीं उड़ सकते हैं, इसके बिना हमारे कंटोनमेंट नहीं चल सकते हैं, इसके बिना हमारी जो पीएनटी है वो नहीं चल सकती है, और इसके बिना बिल्कुल इंडस्ट्रीज भी सारी अफेक्टेड होती हैं, और इसके बिना जिंदगी भी दूभर है। ये अभिन्न अंग है, लेकिन इसको पैदा करना भी खतरों से खाली नहीं है। आज की तारीख तक ज्यादा बिजली जो है वो कोयले से पैदा की जाती है, थर्मल से पैदा की जाती है। वो बिजली तो पैदा करती है, महंगी भी पड़ती है, और हमारे वातावरण में विष भी घोलती है, पर्यावरण को भी खराब करती है। लेकिन मजबूरी है कि उसके बिना हम आगे जो हर व्यक्ति तक बिजली पहुंचानी है वो हम नहीं पहुंचा पाते। इसलिए लगातार इसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है, और अब जो उच्च तकनीक के माध्यम से सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा अब जो इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, अगर हमको कोल एनर्जी से अलग होना है, हाइड्रो तो अलग बात है कि नदियों का पानी आ रहा है, हमने डैम बनाए हैं, और उसका भी और एक्सप्लोर हो रहा है कि जहाँ जहाँ पर हम और डैम बना सकेंगे हम बनाएंगे, उससे बिजली पैदा करेंगे। वो बिजली सस्ती भी पड़ती है, परंतु इसके साथ साथ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की तरफ भी अब सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए लगातार प्रदेशों पर अपनी बात कह रहे हैं कि अधिक से अधिक हमें सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा घर जो है 1 लाख सौर ऊर्जा घर हरियाणा में लगाने का हमें उन्होंने कहा है, जिसमें से 17,000 हम लगा चुके हैं। पीएम सूर्य घर जो है वो हम लगा चुके हैं, और 1 लाख का टारगेट भी हम 31 मार्च 2025 तक पूरा कर देंगे। इसके अतिरिक्त भी मैंने अपने विभाग को एक सुझाव दिया है कि ये ठीक है कि हम किसानों को भी कह रहे हैं कि वो भी अपने ट्यूबवेल के लिए सौर ऊर्जा का कनेक्शन ले, लेकिन वो हेजिटेट कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने टारगेट रखा है, लेकिन वो 10 केवीए तक का ही उनको अभी कहा है, उससे ज्यादा के लिए अभी हमने नहीं कहा है। मैंने एक सुझाव दिया है विभाग, मैंने कहा है कि हम
किसानों को डायरेक्ट सौर ऊर्जा लगाने के लिए मत कहें। हम गांव में एक सोलर पावर हाउस बना दें, सोलर पावर हाउस गांव में हम बना दें और लोगों को, जो किसानों को ट्यूबवेल के लिए या घरों के लिए, उससे हम जैसे पहले कनेक्शन मिला हुआ है उसी कनेक्शन में ही हम ये सप्लाई दे सकते हैं या उससे ही जोड़ सकते हैं। जो सूर्य से बिजली पैदा होती है और जो केवल दिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सस्ती पड़ती है। वो केवल 2 रुपए यूनिट की बिजली बनती है, 2 रुपए यूनिट की। और अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, मैंने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट आप बनाएं, एक गांव को अडॉप्ट करें और उस गांव के सारे कनेक्शन आप सोलर ऊर्जा से दें। ये जो हम बिजली घर बनाएंगे, ये जो मैंने सौर पावर हाउस बनाने की बात की है, इससे बिजली दिन को ही मिलेगी। और हम किसानों को भी कहेंगे कि आप दिन को ही काम करें। जैसे दफ्तर के बाबू दिन को ही दफ्तर जाते हैं और काम करते हैं, आप भी दिन को ही पानी दें। और किसान कहते भी हैं कि हमें दिन को बिजली मिलनी चाहिए, सारी रात हम खेतों में घूमते हैं, तो हम उनका वो जो क्रिया काम है उसको भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सोचा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयोग हमारा बहुत कामयाब होगा। अगर ये प्रयोग कामयाब होगा तो हमारी इस कोयले की बिजली पर निर्भरता कम हो जाएगी। ये इससे जो पर्यावरण दूषित होता है उसको भी हम बचा सकते हैं। सौर ऊर्जा से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। और जो दिन की है, अगर रात की लगाएं तो बैटरियां लगानी पड़ती हैं, उसका ज़्यादा खर्चा है। लेकिन मैंने कहा कि रात को तो उनको घरों में नॉर्मल बिजली दे दो, लेकिन दिन को ट्यूबवेलों पर सबको सौर ऊर्जा की बिजली दे दो। तो अगर ये प्रयोग कामयाब हो गया तो ये एक सारे देश के लिए, सारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कोयला भी दिन प्रतिदिन खत्म होता था। आज बहुत सारे जो हमारे कोयला संयंत्र हैं, जो थर्मल प्लांट हैं, उनके लिए विदेशों से कोयला लेना पड़ता और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली वो कीमत या तो उपभोक्ता पर पड़ती है या फिर सरकार पर पड़ती है, अगर वो पड़ता जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसकी शेडिंग की जाएगी, धीरे धीरे हम सोलर की तरफ जाना आरंभ करेंगे। आज यहाँ पर ये जो 66 kVA का सब स्टेशन लगाया है, तेपला से डायरेक्ट 2 लाइनें यहाँ पर लाई गई है। एक 12 क्लास रोड पर लाई गई है और एक इंडियन ऑयल में लाई गई है। और इन दोनों को भी पुराने सर्किट के साथ लूप रखा गया ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी तरफ से हम बिजली ला सकते हैं। जैसे पहले होता था कि सब स्टेशन बंद हो गया, लाइट चली गई, तो अब ऐसा नहीं है। हमारे पास बैकअप है, हमारे पास बैकअप है। हमने इन दोनों सर्किट्स को भी कनेक्ट किया, दोनों सर्किट्स को भी हमने कनेक्ट किया है और बड़ा कनेक्टर डाला है, इसमें बड़ा कनेक्टर डाला है ताकि ज़्यादा लोग ये उठा सके। हम और भी सुधार करने जा रहे हैं। हम लोगों के घरों में हम प्रीपेड मीटर लगाने का हमने सोचा है। लोगों के घरों में प्रीपेड बिल लगाएंगे, उससे जो बिजली के बिलों से संबंधित समस्याएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। क्योंकि आदमी जैसे मोबाइल का बाजार से खरीद के लाता है, 100 रुपये का खरीद के लाया, 100 रुपये की चला ली, खत्म हो गया, फिर 100 की खरीद के ले आया। ऐसे ही बिजली का भी इसी प्रकार से हो जाएगा कि जितनी आपकी आवश्यकता है आप खरीद कर लाएंगे और आप बिजली चलाएंगे। उससे भी बहुत सारी बचत लोगों की भी होगी और डिपार्टमेंट की भी होगी।
हम लगातार लगे हैं बिजली का स्ट्रक्चर, बिजली का सिस्टम अपने प्रदेश में ठीक करने के लिए। मैं आज इस मंच से अपनी तरफ से, अपने अधिकारियों की तरफ से, बिजली बोर्ड के सारे कर्मचारियों की तरफ से मैं हरियाणा की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मिलकर दिन रात काम करेंगे और हम इस बिजली जो जीवन की जीवनदायिनी है, जो ऊर्जा है, हम ये हर आदमी को निरंतर मिले, ठीक मिले, सस्ती मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। Demi's Tasty Milk. Buy Demi's Tasty UHT milk and fear no ailments or bacteria, as it is ultra high temperature sterilized milk, made out of pure pasteurized milk, packed in multiple layers and sterilized pouches, all untouched by hands by automated highly efficient European machine. Dem's Tasty Milk is as tasty as its name suggests and liked by health-conscious people. It tastes great in milk tea and can be drank directly from pack without boiling. Zero bacteria and sterilized packaging gives it shelf life of 90 days and need not be refrigerated until opened. Use it and transform your healthy milk drinking habits. Hilly areas, remote areas having less access to daily transport and people not free to buy fresh dairy milk daily, should prefer UHT milk and go for Demi's Tasty Milk. Contact for bulk orders.